हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। इसी कोटेशन के साथ हम लोग आज का करंट अफेयर यानी 5 फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में खाद्य सुरक्षा आपातकाल लगाया गया है। यानी इन विच कंट्री हैज अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका फिलीपींस। फिलीपींस में आपको हाल ही में आपातकाल फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी यहां पर लगाया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो आपका फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी है वो कोई भी कंट्री तब डिक्लेयर करता है जब उसके पास फूड की क्या होती है, आपको शॉर्टेज हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको फूड सिक्योरिटी आपको कोई भी कंट्री डिक्लेयर करता है। दिस सिचुएशन कैन रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल, ये जो आपको या तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है या इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से आपको ये आ सकता है, या फिर कोई भी कंट्री जब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है उस सिचुएशंस में आपको क्या हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी के शॉर्टेज हो सकता है। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट इमरजेंसी मेजर टू प्रोवाइड फूड टू अफेक्टेड पॉपुलेशंस। और इसको लेकर जो है, जो भी कंट्री होती है अपने सिटीजन्स को लेकर बहुत ही क्या आती है, आपका चिंतित करती है, थिंकिंग करती है कि कैसे हम अपने सिटीजन्स को फूड प्रोवाइड करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। यानी रिसेंटली इन विच स्टेट हैज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड। ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो यहां पर जो है बिहार में जो है इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि आपको बजट पेश के दौरान ही उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की थी। इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो मखाना, जिसे हम लोग फॉक्स नट्स के नाम से भी जानते हैं, यह बिहार का एकमात्र प्रमुख कृषि उत्पाद है। मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को फ्रेंड्स आपको बेहतर बाजार मिलेगा, उचित मूल्य और उसके जो प्रोसेसिंग होगी उसकी भी क्या होगी, सुविधाएं मिलेगी। यह पहल बिहार की अर्थव्यवस्था को, यानी बिहार के जो भी आपका इकोनॉमिक्स को आपको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसके रूरल डेवलपमेंट में भी आपको क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट से हरी इलायची की कौन सी दो नई किस्म की पहचान की गई है। यानी which two new varieties of the green cardamoms have been identified recently from the western Ghat of Kerala. Option A एल्टेरिया फासिफेरा और एल्टेरिया फासिफेरा, ये दो बार रिपीट हो गया आई थिंक। ऑप्शन बी एल्टेरिया फासिफेरा एंड एल्टेरिया टुलिफेरा। ऑप्शन सी ए लेटेरिया कार्डमम्स एंड ए सबेस्टा। ऑप्शन डी अल्जेटेरिया जाइलेनिका एंड अल्टेरिया मालाबारी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्टेरिया फासिफेरा एंड अल्टेरिया ट्यूलिफेरिया। देख लेते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम से अपनी बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इसमें एरोमा या फ्लेवर्स होता है, इसके लिए फेमस है। ये वाइडली कल्टीवेटेड होता है केरला वाले में रीजन्स में। The identification of the new variety will help improve the crop yield and disease resistance। यानी जो भी इसके नए किस्म हो गए उसके पहचान, फसल की पैदावार और उसमें जो भी डिजीज रेसिस्टेंस है उसकी क्षमता को ये क्या करेगा, सुधार करेगा, इंप्रूव करेगा। थर्ड में बताएंगे कि दिस डिस्कवरी इज एक्सपेक्टेड टू द बेनिफिट फार्मर्स एंड बूस्ट टू द
स्पाइस इंडस्ट्रीज इन द रीजन, यानी आप कहोगे ये फार्मर को क्या करेगा, एडवांसमेंट देगा, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, और इस क्षेत्र में जो भी आपके मसाले यानी स्पाइसेस उद्योग है उसको भी क्या करेगा ये फ्रेंड्स, उसको बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हाल ही में भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग यानी पीबीसी में पुनः चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग की एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब की गई थी? यानी रिसेंटली इंडिया हैज reconsidered to the United Nations Peace Building Commissions PBC for the terms 2025-26। When was the United Nations Peace Building Commission established? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2003, 2005, 2009 और ऑप्शन नंबर डी में 2030 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा 2005 में जो है पीबीसी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट को। तो इंडिया हैज बीन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द यूनाइटेड नेशन peacekeeping force missions and has contribute significance to global peacekeeping efforts में अपना एक significance रोल प्ले करता है, एफर्ट्स करता है, और making its re-elections to the PBC are testaments of the to its commitments to international peace and security। यानी कहेंगे कि एक सुरक्षा जिसके कारण इसको जो है पीस की में पुनः क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए दोबारा से इसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि हाल ही में समाचार में रहा कृत्रिम सूरज ईस्ट किस देश से संबंधित है? यानी व्हाट इज द आर्टिफिशियल सन ईस्ट which was in the news recently related to which country? ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस एंड ऑप्शन नंबर डी रसिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये चाइना ने रिसेंटली इसको क्या किया है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का इसने विश्व रिकॉर्ड किया है। लगभग ये 62 आवर 60 मिनट आई थिंक इसी के आसपास ही इसने ये रिकॉर्ड किया था। The East reactor has set world record by the achieving plasma temperature over 100 million degrees Celsius, which is the several times hotter than the core of the sun। ठीक है, ये जो है आप बताएंगे कि ये ब्रेक थ्रू हो किस चीज के लिए? तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ, जो कि एक तरह के हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल हम लोग फ्यूचर एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। ये हमारे लिए क्या किया, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में अंतरिक्ष में 62 आवर यानी 62 घंटा 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी हु इज द फीमेल एस्ट्रोनॉट हु रिसेंटली क्रिएट new records of the spacewalks of 62 hours and 6 minutes in the space? Option number A Valentina Tereshkova, पेंगी हिडसन, श्रीसा वंडला, सुनीता विलियम्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये सुनीता विलियम्स, जो कि अभी आपको उनके क्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अभी भी वो क्या बोलते हैं अंतरिक्ष में, यानी आपके वो अभी भी फंसी हुई है। वहां से स्पेसएक्स की जो एलन मस्क की कंपनी है उसको उनको निकालने के लिए ट्राई भी कर रही है। उन्होंने ही ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है पेंगी हिडसन के नाम से था, इसके बाद अब इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस वॉक किए हैं लगभग 62 आवर्स 6 मिनट ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गरिमा के साथ मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी विच इज द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द राइट टू डाई विथ डिग्निटी एज पर द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी
वेस्ट बंगाल, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका ने ये डिसीजंस लिया है जिसमें लोग जो है स्वेच्छा से अपनी क्या कर सकते हैं, गरिमापूर्ण तरीके से मर सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो अब क्या कर सकते हैं कि जो कि बहुत ही मेडिकली अनफिट फॉर्म में है और वो चाहते हैं कि मर जाए, तो उस केस में ये आप डिसीजंस ले सकते हैं। इससे पहले ये निर्णय आपको डिसीजन जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये फैसला दिया था पैसिव यूथेनेसिया आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, कि स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डेथ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ये भारत का पहला स्टेट बन गया जिसने ये डिसीजंस लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सहज यात्रा के लिए लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर ऐप लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे फॉर द सीमलेस ट्रेवल्स? ऑप्शन ए रेल कनेक्ट, ऑप्शन बी स्वेरल, ऑप्शन सी रेल कार्ड, ऑप्शन डी ट्रेन इजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वेरल। स्वेरल जो है ये इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया है यात्रियों के सहज यात्रा के लिए। यानी स्वेरल ऐप जो है भारतीय रेलवे को डिजिटल पहल का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य है यात्रियों को सुविधा को बढ़ाना और सभी यात्रा संबंधी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। यानी स्वेरल ऐप इज द पार्ट ऑफ द इंडियन रेलवे डिजिटल transformation initiative to enhance passenger convenience and streamline travel related to the service under one unified platform पर ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला? ऑप्शन नंबर ए सिस्टिकोला जुनचिंदल, ऑप्शन नंबर बी सिस्टिकोला एक्सिलियस, ऑप्शन नंबर सी सिस्टिकोला कैंटन्स, ऑप्शन नंबर डी सिस्टिकोला एरिथोरिजा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सिस्टिकोला कैंटन्स। सिस्टिकोला कैंटन्स जो है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला का वैज्ञानिक नाम है। फ्रेंड्स ये जो गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला है एक छोटा कीट भक्षी, यानी कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस वर्ड्स है, जिसको ये कॉमनली ये आपको कहां पर मिलेगा, जो ग्रासलैंड है या वेल्डेड है अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन, यहीं पर आपको ये मिलता है। इट इज नोन फॉर द डिस्टिंक्टिव गोल्डन ऑरेंज हेडेड एंड इंट्रिकेट नेस्ट वेविंग स्किल है। यानी आप कह सकते हैं इसके जो सुनहरे नारंगी सिर और जटिल घोंसला बुनने की कला के लिए ये गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला जो एक इंसेक्टिवोरस वर्ड्स है, इसको डिस्कवर्ड किया गया हाल ही में, वैज्ञानिक नाम इसका दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2025 के बेस्ट न्यू एज एबिएंट या चैट एल्बम श्रेणी के पुरस्कार किसने जीता है? यानी हु ऑन द अवार्ड्स इन द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट्स और चैट एल्बम 2025 कैटेगरी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए अनुष्का शंकर, सॉरी अनुप्रिया, इसमें दो हो गया, अनुष्का और अनुप्रिया, अनुष्का शंकर, ऑप्शन बी आरुज आफ्ताब, सॉरी ऑप्शन नंबर सी चंद्रिका टंडन और ऑप्शन नंबर डी फालू। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ये हो आपका चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन जो है ये आपको ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए और बेस्ट न्यू एज एविएंट और चैट एल्बम श्रेणी उन कलाकारों को सम्मानित करती है जो शांत, ध्यानपूर्ण और आध्यात्मिक संगीत बनाने में क्या हो, माहिर हो, उन्हीं को ये जो है अवार्ड्स दिया गया है बेस्ट न्यू एज एविएंट या चैट एल्बम श्रेणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रस्तावित नई एफडीआई सीमा क्या है? यानी व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू एफडीआई लिमिट इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर एज पर यूनियन बजट 2025-26? तो ऑप्शन नंबर ए
49%, ऑप्शन नंबर बी 74%, ऑप्शन नंबर सी 100% और ऑप्शन नंबर डी 51%। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 100%। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 74% से बढ़ाकर उसको 100% कर दिया है। हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ ये काम किया गया है। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी यानी एफडीआई की सीमा 74% से 100% किया गया। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो पूरी प्रीमियम राशि का निवेश भारत में करेंगे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंपनी अगर पूरी प्रीमियम राशि का निवेश भारत में करेगी उन्हीं को ये 100% एफडीआई मिलेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 55वें विश्व आर्थिक मंच में क्रिस्टल ओवेल से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Crystals Ovale at the 55th World Economic Forum recently? David Beckham, Diane Van Rakin, यास्मोता सॉरी और इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव। आपको ये इसके अंडर होगा, ठीक है। ये जो है आपका ऑल ऑफ द एबव ये आपको मिलेगा।